अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक ऑनलाइन skills.com की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट इमदादुल्लाह मुराद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक कौम एक आवाज़। उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम और उसके एहसान से खैर आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की 9वीं क्लास है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक प्रोफेशनल किस्म का बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं पिक्सल लैब पर और देखते हैं कि आपने पिक्सल लैब के अंदर किस तरह से एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ 3 डॉट्स के अंदर और यहाँ पर इमेजेस साइज़ में से बिज़नेस कार्ड का साइज़ यहाँ पर ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर बिज़नेस कार्ड का साइज़ आ चुका है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर आपने इसका कलर जो है वो चेंज कर देना है इस तरह से। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर शेप के अंदर से आपने एक शेप को यहाँ पर ओपन कर लेना है इस तरह से। उसका कलर आपने ये वाला रख देना है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर फिर से जाना है प्लस वाले आइकन के अंदर, यहाँ पर आपने शेप पे क्लिक करना है और यहाँ तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में चले जाना है। यहाँ से आपने उठाना है इस वाले शेप को, इसका कलर आपने रख देना है यहाँ पर ब्लैक और आपने इसको इस तरह से कर लेना है। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है सेंटर वाले और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक रिलेटिव पोजीशन का, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। इसके बाद आपने यहाँ पर जाना है लेयर पैनल के अंदर और यहाँ पर आपने इन दोनों को कर देना है लॉक और आपने इसके बाद इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इन दोनों को सिलेक्ट करना है और एक लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो उसके बाद आपने इसको करना है सिलेक्ट और इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है आपने और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इरेजर कलर का। आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक और इसको यहाँ पर आपने इनेबल कर देना है इस तरह से। तो आपने यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है और लेयर पैनल के अंदर जाना है और उसको यहाँ पर कर देना है लॉक। तो उसके बाद आपने फिर से जाना है यहाँ पर प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर शेप में से आपने ये वाली जो शेप है इसको ओपन कर लेना है। इसका कलर आपने चेंज कर देना है ये वाला। तो आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करना है, इसके यहाँ पर इस साइड से इस तरह से। तो इसको आपने इस तरह से रख देना है। तो आपको यहाँ पर जो है थोड़े से निशानात से नज़र आ रहे होंगे। इसका हाल ये है कि आपने इसको करना है कॉपी और जो नीचे वाली जो है आपने इसको यहाँ पर डिलीट कर देना है और ऊपर वाली को यहाँ पर इसकी जगह पर ले आना है इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने इसको करना है सिलेक्ट। यहाँ पर आपने आना है स्ट्रोक के अंदर, उसके स्ट्रोक को अनेबल कर देना है। उसका कलर आपने रख लेना है बिल्कुल ब्लैक। यहाँ पर स्ट्रोक का इसको आपने बढ़ाकर यहाँ पर आपने 15 पर इसका स्ट्रोक रख देना है। उसके बाद आपने जाना है लेयर पैनल के अंदर और इसको यहाँ पर कर देना है लॉक। तो इसके बाद फिर से आप जाएंगे यहाँ पर प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर शेप में से आपने जो है तो आपने इस तरह से यहाँ पर एक गोल वाली शेप लेनी है। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है यहाँ पर। तो आपने इसको यहाँ पर ये वाला कलर दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फिर से इसको सिलेक्ट करना है। उसकी आपने एक कॉपी लेनी है। पहले वाली कॉपी को आपने यहाँ पर डिलीट कर देना है और इस वाली कॉपी को आपने सेलेक्ट करना है और टू बैक का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो जैसे आप टू बैक पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके बैक पर चली जाएगी। तो आपने इसको इस तरह से यहाँ पर रख देना है। फिर से आपने जाना है यहाँ पर प्लस वाले आइकन के अंदर, यहाँ पर आपने शेप के अंदर जाना है और शेप में से आपने लेनी है ये वाला डिज़ाइन। उसका कलर आपने ये वाला रख देना है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करके टू बैक पर ले जाना है। तो आपके सामने इस तरह से एक डिज़ाइन जो है ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर से जाना है यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर और यहाँ पर जो है आपने इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेना है और इनको एक लेयर के अंदर कन्वर्ट आपने कर देना है। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक QR कोड की कॉपी ले लेनी है। तो ये QR की पिक जो है आपको आपके पिक्सल लैब के स्टिकर में से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आप लोगों को ये कॉपी सेंड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर ये QR कोड की कॉपी को ओपन कर लिया। आपने इसको थोड़ा छोटा करना है और यहाँ पर इसको लगा देना है इस तरह से इस जगह पर। तो आपने QR कोड की कॉपी को इस तरह से यहाँ पर लगा देना है और लेयर पैनल के अंदर जाकर आपने इसको कर देना है लॉक। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है इस वाली जगह पर अपना नाम और यहाँ पर हमने लिखना है अपना लोगो और कंपनी का नाम और यहाँ पर हमने अपना जो है अकाउंट्स वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह देना है। इसके बाद आपने जाना है प्लस वाले आइकन के अंदर, यहाँ पर टेक्स्ट पे करना है आपने क्लिक। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपना नाम। उसके बाद आपने क्लिक करना है ए वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कलर का। कलर आपने इसका ये वाला सिलेक्ट कर लेना है बैकग्राउंड वाला और फिर से आपने जाना है यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट्स के अंदर। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं पिक्सल लैब के अंदर डिफ़ॉल्ट। आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट्स अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो फ़ॉन्ट्स है इसको सिलेक्ट करने लगा हूँ। तो आपने इस तरह से यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है और लेयर पैनल के अंदर जाकर आपने इसको कर देना है लॉक। तो फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर
तो मैं इसको यहाँ पर कलर देता हूँ अपने बैकग्राउंड वाला, और मैं जाता हूँ यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के अंदर और इसके मैं फ़ॉन्ट्स देने वाला हूँ ये वाला इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर बैकग्राउंड वाला कलर दे दिया है और इसका फ़ॉन्ट्स जो है ये वाला रख दिया है। आपको आपके पिक्सल ऐप के अंदर से ये फ़ॉन्ट्स मिल जाएगा, आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको भी आपने कर देना है यहाँ पर लॉक। फिर से आपने आना है प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर टेक्स्ट पे आ जाना है और टेक्स्ट में आपने जाकर यहाँ पर लिख लेना है अपना ईमेल एड्रेस या अपने वेबसाइट या अपना नंबर वगैरह जो आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो लिख लें। तो मैंने यहाँ पर जो अपना ईमेल एड्रेस लिख लिया है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ इस वाली जगह पर इस तरह से। और फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर कलर के अंदर, इसको कलर मैं ये वाला दे देता हूँ बैकग्राउंड वाला, और फ़ॉन्ट्स के अंदर जाता हूँ, इसको मैं फ़ॉन्ट्स देता हूँ ये वाला। तो आप यहाँ पर जो लिखना चाहते हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना नंबर वगैरह जो आप लिखना चाहें वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं इसको भी यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। इसके बाद मैं फिर से जाता हूँ प्लस वाले आइकन के अंदर, यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में से अपने जो है लोगो को ओपन कर लेता हूँ जो कि मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करके इस जगह पर लगा देता हूँ इस तरह से। इसको यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। तो मैंने यहाँ पर लोगो को ओपन कर लिया है और इसके साथ लिख लिया यहाँ पर पाक ऑनलाइन। तो मैं इसको कलर यहाँ पर देता हूँ बैकग्राउंड वाला। इसके बाद मैं फिर से जाता हूँ फ़ॉन्ट्स के अंदर और इसको मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट्स कोई भी अपनी मर्ज़ी का दे देता हूँ। तो आपको यहाँ पर बहुत से फ़ॉन्ट्स मिलते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट्स इसको दे सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक फ़ॉन्ट्स था, मैंने इसको ये वाला फ़ॉन्ट्स दे दिया है, उसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरह से, और इसकी मैं लेता हूँ यहाँ पर एक कॉपी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ skills.com। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर skills.com लिख दिया है। मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट और जाता हूँ यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक फ़ॉन्ट्स है, मैंने इसको ये वाला फ़ॉन्ट्स दे दिया है, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, और लेयर पैनल के अंदर जाकर मैं इन दोनों को कर देता हूँ यहाँ पर लॉक। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर आपने टेक्स्ट के अंदर जाना है। तो यहाँ पर आपने एक न्यू टेक्स्ट को ले लेना है, उसके अंदर आपने लिखना है यहाँ पर 5, 7 और 8 578 आपने यहाँ पर लिख लेना है। तो आपने इसको करना है यहाँ पर सिलेक्ट और ए वाले ऑप्शन के अंदर आपने जाना है, और आप अगर नीचे की तरफ आएँ काफ़ी सारा तो आपको यहाँ पर जो है व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह के आइकन मिल जाते हैं, आपने इनमें से एक को लेना है। मैं यहाँ पर इसको लेने वाला हूँ, इस वाले को इस तरह से। उसके बाद आपने इनके कलर को कर देना है यहाँ पर बिल्कुल वाइट इस तरह से, और नीचे की तरफ इनको ले आना है और इनको इस तरह से कर देना है। इनका साइज़ आपने थोड़ा सा कम करना है, यहाँ पर साइज़ को आपने इनका यहाँ पर इतना रख देना है, और यहाँ पर आपने जाना है फिर से लाइन स्पेसिंग के अंदर, उनकी स्पेस थोड़ी सी लाइन की जो है वो आपने बढ़ा देनी है इस तरह से। तो आपने यहाँ पर इसको इस तरह से रख देना है और इसको कर देना है यहाँ पर लॉक। बाकी यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से कुछ लिख लेता हूँ। तो आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें आपने उसके मुताबिक यहाँ पर आइकन को ले आना है, सोशल मीडिया के जो मालूमात आप यहाँ पर देना चाहते हैं आपने उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट साइड का जो डिज़ाइन था वो तो तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है। तो मैं फिर से जाता हूँ लेयर पैनल के अंदर, उनको यहाँ पर कर देता हूँ लॉक, और इसको मैं प्रोजेक्ट सेव करता हूँ कोई भी नाम देकर। यहाँ पर उसकी इमेजेस को मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ अल्ट्रा पर क्लिक करके इस तरह से। तो इसका आपने बैक का डिज़ाइन तैयार करना है। आपने करना है कि आपने लेयर पैनल के अंदर जाना है, यहाँ पर आपने जो सारी मालूमात दी थी आपने इनको कर देना है डिलीट। अपने लोगों को आपने यहाँ पर इस तरह से रख देना है, उसका कलर आप रखेंगे यहाँ पर ये वाला। शेप में जाकर आपने यहाँ पर एक शेप को ओपन कर लेना है, इसका आपने यहाँ पर फर्स्ट जो रेडियस वाला ऑप्शन है आपने इसको 7 पर रख देना है। तो आपने इसकी 2 कॉपी लेनी है और उनको यहाँ पर इस तरह से रख देना है। आपने इनमें से हर एक को सिलेक्ट करना है, रिलेटिव पोजीशन के अंदर जाना है और इसके यहाँ पर सेंटर के अंदर कर देना है। इस वाले को भी यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन के अंदर जाकर सेंटर के अंदर रख देना है, और आपको जो लोगो आपने यहाँ पर ओपन किया था आपने इसको भी यहाँ पर सेंटर के अंदर कर देना है। इस तरह से रिलेटिव पोजीशन का आपने यहाँ पर यूज़ करना है, ऊपर नीचे से सेंटर के अंदर इसको आपने इस तरह से रख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कर देना है इसको प्रोजेक्ट सेव, और इसकी इमेजेस को भी आपने यहाँ पर कर लेना है सेव अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो हमारा बिजनेस कार्ड का जो डिज़ाइन था यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप भी अपने पिक्सल लैब के अंदर इस तरह से अपना बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आपने करना ही है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो में बताए हुए स्टेप का यूज़ करते हुए आपने इस तरह का अपना बिजनेस कार्ड जो है वो पिक्सल लैब के अंदर डिज़ाइन कर लेना है। इसके अलावा आपको अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप उसको कमेंट्स के अंदर लिखें, इंशाल्लाह आपको उसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। तो इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।